हेलो रोहन, तो मैं आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ। तो ये जो मारुति की गाड़ी आप पीछे देख रहे हो, ये अपनी एक्सल 6 जीटा प्लस सीएनजी है। तो आज मेरे मामा जी मेरे साथ है। तो कैसे हो मामा जी? बहुत बढ़िया। तो आज आप इस गाड़ी का पूरा जो रिव्यू है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। टोटल कितनी चला ली आपने ये गाड़ी? ये गाड़ी हमने अभी तक 19,000 किलोमीटर चला ली है और अभी मतलब तक तो बढ़िया चली है। अभी तक तो उनको रिव्यू जो है गुड है। और आज आप पूरे के पूरे प्रोज और नेगेटिव पॉइंट्स इसमें कवर कर ही दोगे। हाँ, तो चलो फिर थोड़ा सा धूप की वजह से अभी हम अंदर बैठते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा सनलाइट है। तो चलो अंदर। तो मामा जी, आप को इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट से ही शुरू करो, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है नेगेटिव पॉइंट सुनने में। तो पहला नेगेटिव पॉइंट आप क्या कहना चाहोगे? अब इसके नेगेटिव पॉइंट तो बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि मारुति ने बहुत उसके टायर में इतनी कॉस्ट कटिंग की है। मतलब 4,000 किलोमीटर से गाड़ी चली हमारी और इतने छोटे खड्डे में उसका टायर फट गया और उसका क्लेम भी पास नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि उसको अगर वो बबल आया हो, सिर्फ उसका ही क्लेम पास करते हैं हम। और बबल आया है या नहीं वो हम अंदर से कैसे देख सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस है ना। और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हमें वो बहुत बुरी चीज लगी मारुति की, उसकी मतलब सर्विस की। और डीलरशिप का क्या कुछ रिव्यू रहा है? डीलरशिप मतलब हमने पहले उनको जब कॉल किया टायर फट गया था तब उन्होंने हमसे बात तो बहुत बढ़िया की, लेकिन उधर जाने के बाद उनका भी कुछ रिस्पांस बनता था। उन्होंने सिर्फ हमें एक कागज की रिसिप्ट दी और बोला कि टायर वाले से बात करो, वैसा करो। सिर्फ पूरा प्रोसेस हमने किया और उसके बाद भी टायर नहीं आया। तो उनका कुछ बनता था ना कि उन्होंने कुछ अपने डीलर को बताना चाहिए था कि नहीं वो ऐसा पास करो, हमारे कस्टमर है। ऐसा नहीं ना कि हमने पहली कार ली है उनसे, उसके इससे पहले भी हमने डिजायर ली थी ना उनसे। तो उनका बनता था ऐसा। तो आपका मतलब प्लान कैसे बना था एक्सेल 6 लेने का, वो भी बात? प्लान मतलब हमने पहले क्रेटा बुक की थी, लेकिन हमारा डेली यूज और वो सब ध्यान में रखते हुए हमने उसे कैंसिल कर दिया। हमने क्रेटा का ऐसे ऑप्शनल डीजल वेरिएंट लिया था, लेकिन हमारा फैमिली वगैरह जो है बड़ी है? नहीं, फैमिली तो हमारी छोटी है। हमारी गाड़ी में सिर्फ एक और दो आदमी रहते हैं। वो फैमिली की चीज नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमारा डेली यूज तो ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि चलो अभी सीएनजी पे जाते। ठीक है। और मतलब आपको ये लगती है एमपीवी टाइप, मतलब आप जो इनोवा वगैरह बोलते हो, और गांव में क्या रिएक्शन थे मोस्टली लोगों के? नहीं वैसा तो ठीक है क्या, क्योंकि गांव के लोगों को ये गाड़ी अभी तक बहुत ज्यादा मतलब मालूम ही नहीं है। जब हमने पहली बार ये गाड़ी लाई थी और पूजा के लिए हम जब गांव में लेके गए थे तो सबको ऐसा ही लगा था कि ये नहीं क्या इनोवा लेके आए इनोवा। और उसकी जो सेकंड रो और सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना बहुत बढ़िया और मतलब कंफर्टेबल भी और इनोवा जैसी लगती है ना ऐसा। तो इर्टिगा की कंपैरिजन की ये गाड़ी है कि नहीं है, या तो ये इर्टिगा ही है क्या? मतलब लोग नहीं, इर्टिगा और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इर्टिगा मतलब आप इर्टिगा आप ऐसा घर पे यूज करने के लिए भी लो, लेकिन वो ऐसा ही लगता है जैसे टैक्सी ली है ऐसा। और इसकी रोड प्रेजेंस कैसी है उसको जब आदमी देखता है तो ऐसा टैक्सी पर्पस ही देखता है। हाँ, वो तो है, क्योंकि सबका नजरिया वैसे बन गया है कि नहीं वो इर्टिगा है तो टैक्सी है ऐसा। और लोग हाथ देते हैं, हमने बहुत बार देखा है इर्टिगा को लोग हाथ देते हैं। और इसलिए हमने इर्टिगा मतलब लेने का सोचा ही नहीं डायरेक्ट, क्योंकि हमारा कैसा है वो बिजनेस और उसको सबको ध्यान में रखते हुए हमको अच्छी गाड़ी लेनी थी। हमने अगर इर्टिगा लोग बोलते हैं ये तो भाड़ुती गाड़ी ऐसा होता ना। सही है। और थर्ड रो का कंफर्ट वगैरह, मतलब अगर थर्ड रो में 150-300 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो थर्ड रो में कैसे कुछ कंफर्ट? थर्ड रो में बड़े आदमी का तो नहीं, लेकिन बच्चे बैठ सकते हैं। वो तो हर किसी गाड़ी का है। लेकिन लेंथ वाइज ये इर्टिगा से आप कह रहे हो कि ज्यादा है बड़ी है। तो मतलब इसका जो वो पीछे का है ना हमारे बूट स्पेस तो बड़ा मतलब वो उतना ज्यादा है इर्टिगा से, इसलिए वैसे बैग वगैरह। और थर्ड रो में कंफर्ट मतलब वो जो सीट है ना वो रिक्लाइन होते जरा, उससे जरा कंफर्ट बने रहते। वो भी हम देख लेंगे और व्यूअर्स को भी दिखा देंगे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना।
तो और मामा जी आपको पेट्रोल में क्या माइलेज दे रही है? पेट्रोल में तो नहीं, 12, 13, 14 ऐसा है। और ऐसा खराब सड़कें हो तो फिर 10, 12 ही। और सीएनजी का क्या हिसाब है? आपने CNG मेन का- पर्पस इसमें सीएनजी में 2 ही वेरिएंट्स आते हैं, सीएनजी में ली तो ली, लेकिन माइलेज वगैरह क्या हिसाब है? नहीं, माइलेज को ध्यान में रखते हुए हमने ली थी। और कंपनी का कहना है कि ये 26-27 तक माइलेज देगी। हाँ। लेकिन हमने अगर गाड़ी अच्छे से चलाई तो माइलेज हमारा 30 या ऐसा रेंज निकाल के देती है। और मतलब एक फ्यूल टैंक में अपना कितना सीएनजी बैठ जाता है और कितनी कुछ चल जाती एक मतलब पूरा टैंक अगर खाली हो हाँ। तो उसके अंदर 8.5 kg तक सीएनजी बैठ जाता है। हाँ। और कम से कम 200 के आसपास गाड़ी चल जाती है आराम से। मतलब काफी बढ़िया माइलेज दे हाँ। रहे हैं एक्सेल 6। और इस स्टूडियो का क्या कुछ कहना है आपको? नहीं, इसका क्या है ना, ये बहुत सिंपल दिया है। मतलब अरेना और नेक्सा में कुछ डिफरेंस ही नहीं रखा उन्होंने, पूरा ये बात सेम तो कर सही दिया, पूरा सेम कर दिया ऐसा। और और ये टिपिकली अपना स्विफ्ट में भी वही आ रहा है, बलेनो में भी वही आ रहा है, सभी Ford उसमें भी वही आ रहा है। की का सभी क्या कुछ कहना है? की दिखाइए एक बार मारुति की। की क्या, ये तो क्या इसमें अगर कीलेस एंट्री। और मतलब हमने पहले तो वो क्रेटा देखी थी ना भाई, उसके मुकाबले इसकी की कुछ भी नहीं है। मतलब इसके की आल्टो से में हम भी आती है क्या इसकी कुछ की? ऐसा ही आती है। मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, आल्टो में वो चाबी वाली आती है, लेकिन ठीक है ऐसा है। उसमें भी आता होगा हाँ, भी एक ऐसा- टाइम में आए कीलेस एंट्री वगैरह सिलेरियो वगैरह में। नहीं, वो सिलेरियो सबकी ऐसी आती है। तो क्या, बाकी क्या कुछ नहीं, लेकिन एक की वगैरह वायरलेस चार्जिंग change वगैरह करना। आती है क्या इसमें? इसमें नहीं आता वो वायरलेस चार्जिंग वगैरह। वो फीचर्स आपको बढ़िया लगते हैं इस गाड़ी के? फीचर्स हाँ बाकी के बढ़िया है। ऑटोमेटिक एसी आता है इसमें। हाँ। और 4 स्पीकर, 2 ट्विटर। हाँ, लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, और वो जो पीछे की रो है उसमें बफर वगैरह दे देते ना, भाई मजा आ जाता। मतलब अरे 400-500 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाए ना भाई, फिर भी थकान नहीं होती है। ऐसा आवाज वगैरह नहीं का। हाँ, बढ़िया होना चाहिए। हाँ, थोड़ा ठीक है, मारुति लेकिन- वाले सुधार सकते हो इसको। हाँ, और मतलब बाकी का और तो जब सही है। हम गाड़ी के बॉडी रोल की बात करते हैं हाईवेज के ऊपर, वो कैसा कुछ सीन है बॉडी रोल? अभी तो हमने देखा था कि मतलब 140 के प्लस चलाई थी हमने हाईवे पे अपने। तो गाड़ी ने मतलब एकदम स्टेबल चली गाड़ी। ऐसा तो कुछ नहीं कि मतलब वाइब्रेट ज्यादा हुई, क्यों हाँ, ऐसा कि- कुछ भी नहीं हुआ। बॉडी रोल हाँ, अच्छा था बॉडी रोल उसका। ठीक है, बाकी की चीजें ठीक है, सिर्फ मारुति के और जरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी का क्या कहना है? बिल्ड मारुति क्वालिटी भाई उसका तो सबको पता ही है मारुति की कैसी है। का- ये भी टीन लेकिन- का डब्बा है क्या? स्टील का डब्बा तो नहीं, लेकिन है ठीक है, वैसा ही है। जरा हेवी लगता है इसका बोनेट। मतलब हमारे पास डिजायर है, और उसके पहले मतलब ब्रिजा भी थी हमारे पास, तो उसके मुकाबले इसका जरा हेवी लगता है बोनेट। ठीक है। ठीक है। वैसे तो और कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स को? मतलब आप रेकमेंड कर रहे हो एक्सेल 6 किसी को लेने हाँ में? ठीक है, वो तो मैं बोलूंगा, क्योंकि जिसका आज की डेली डेट- यूज ज्यादा है। लेकिन मेरा एक और- कहना था मामा जी, आज की डेट में अगर मान लो हमने एक्सेल 6 ले ली, हाँ तो ये एक्सेल 6 को लिए हुए कम से कम लॉन्च हुए 3-4 साल तो इजीली हो चुके हैं। हाँ सही है। हाँ, तो इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट आएगा कि नहीं आएगा, वर्जन वगैरह जिसका इसका अपडेट? हाँ, जनरेशन। अब मतलब वो मारुति ने एक रिव्यू दिखाया था हाँ, कि इसका अपडेटेड वर्जन आ रहा है। हाँ। उसमें क्या है, 360 व्यू दे रहे हैं, हाँ, और वेंटिलेशन दे रहे हैं, मतलब सीएनजी में भी। हाँ, हाँ, अब इसमें नहीं है वो, मतलब अपडेटेड में आ रहा है। हाँ। और ये स्क्रीन बड़ा के 12 के ऐसा कुछ देखा किया था मैंने। कैरेंस का क्या हिसाब है? किया कैरेंस वो भी कैरेंस- इसी भी प्राइस पॉइंट पर आ रही है, वो क्यों नहीं देखी आपने? नहीं, हमारा क्या है नहीं का डेली यूज, और कैरेंस क्या है सिर्फ रूट पे 20 का ऐसा वैसा निकल के देती है माइलेज। तो इसलिए, और हमारा डेली यूज क्या है, इसलिए हमने कम से कम मतलब हमारा ऐसा था कि कम से कम 24-25 ऐसी रेंज में हमको माइलेज मिलना चाहिए। चलो एक बार बाहर चलते हैं, अभी फिलहाल बहुत स्वेट आ गया है। तो अब ठीक तक है। आपने वीडियो लाइक को नहीं किया तो लाइक भी कर देना। चलो बाहर। तो गाइज यही था एक्सेल 6 के बारे में रिव्यू। तो थैंक यू मामा जी, आपने अपना जो वक्त है कीमती हमको दिया है। तो फाइनली गाइज अपनी जो वीडियो है कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना